नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। राजनीतिक हलकों में एक चर्चा है दोस्तों, और चर्चा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के बयान के बाद है। अब ये बयान क्या है? बयान ये है कि जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल एक हो सकती हैं अगर ओम प्रकाश चौटाला जी चाहें तो। अब इस बयान के पत्रकार साथियों ने अलग अलग तरीके से मतलब निकाले हैं, और जिसमें से एक सबसे बड़ा मतलब ये निकाला गया है कि अगर ओम प्रकाश चौटाला जी इस पर विचार करें, क्योंकि ये डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की तरफ से एक ऑफर उनको है, तो क्या जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल एक हो सकती हैं? अब हरियाणा की राजनीति को समझने वाले लोगों के लिए इस सवाल की पहेली को सुलझाना बहुत ज़रूरी है। इस पहेली में आप भी मेरी मदद करिएगा, और लेकिन जो इसके पहलू हैं अलग अलग, सबसे पहले उन पहलुओं पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या नदी के दो किनारे एक हो सकते हैं, क्योंकि आज के दिन जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल नदी के दो किनारों की तरह हैं, जो साथ साथ चल तो सकते हैं लेकिन साथ मिल नहीं सकते हैं। और अजय सिंह चौटाला ऐसे बयान पिछले 2 साल से दे रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल अपने जो सुप्रीमो हैं ओम प्रकाश चौटाला, वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को पार्टी से बाहर करना और उसके बाद जननायक जनता पार्टी का बनना, अपने इस फैसले को रीथिंक करें। लेकिन इस रीथिंक के मायने क्या हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और आप भी ज़रूर इस पर कमेंट करेंगे कि कितनी संभावनाएं आपको लगती हैं। हालांकि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या जननायक जनता पार्टी ही स्थायी है राजनीति में? क्योंकि अभी तो जुमे जुमे उनको 2-2.5 साल उनका कार्यकाल हुआ है, तो क्या भविष्य में जननायक जनता पार्टी रहेगी? क्या इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी में ऐसी स्थितियां कभी पैदा हो सकती हैं कि वो एक हो जाएं? और क्या भविष्य में इस बात की गारंटी नहीं कि जननायक जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी की जो गंगा है उसमें समाहित हो जाए? तो राजनीति के जो एस्पेक्ट्स हैं, एक्चुअली में क्या है कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जो जननायक जनता पार्टी के संस्थापक भी हैं, और वो अक्सर जब चौटाला परिवार के सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि चाहे चौटाला परिवार में से किसी को भी पत्रकारों से बात करनी हो, उनसे ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि आप जननायक जनता पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। या अगर अभय सिंह चौटाला से पूछा जाए, या फिर ओम प्रकाश चौटाला जी से पूछा जाए, या किसी और करण अर्जुन से पूछा जाए, तो फिर उनसे दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला के बारे में पूछा जाता है। इससे एक मसाला मिलता है बातचीत का। सवाल कुछ है नहीं, और जब तक राजनीति में कोई बड़ी घटना नहीं होती है तब तक पत्रकारों के पास सवालों का भी टोटा रहता है। लेकिन ऐसे मामलों में ये देखा गया है कि जो अभय सिंह चौटाला हैं वो कोई ना कोई ऐसी बात कह देते हैं, जैसे पिछले दिनों उन्होंने कह दिया था कि मेरा भाई तो मेरा ही हिस्सा दबाए हुए है। तो जो वो उनकी छोटी छोटी चुटकियां हैं, वो फिर पत्रकार उसको लपकते हैं और वो फिर राजनीति में सुर्खियां बनती हैं। लेकिन इससे विपरीत डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, जो उनके जो बयान हैं वो बड़े सदे हुए और मैच्योरिटी वाले होते हैं, और वो सारा का सारा जो इसका जो जिसको कहते हैं कि गेंद दूसरे के पाले में डालना, वो रीथिंक की बात कहकर उसको चौटाला साहब की तरफ डाल देते हैं। अब चौटाला साहब को अगर रीथिंक ही करना होता तो क्या वो इस फैसला लेते हुए रीथिंक करते? निश्चित तौर पर उन्होंने सारे दरवाजे जब बातचीत के चौटाला परिवार में बंद हो गए थे, तभी उनमें ये इतना बड़ा बिखराव हुआ, क्योंकि सत्ता की बिल्कुल दहलीज से वो वापस लौटे हैं। अगर दोनों परिवारों में बिखराव ना होता तो निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल सरकार बनाने के नज़दीक होती। और उसका जो खामियाजा है, उसका जो खामियाजा इंडियन नेशनल लोकदल आज इतनी बुरी उनको दिन देखने पड़े हैं, और जननायक जनता पार्टी सत्ता में हिस्सेदारी में है। दोनों परिवारों के अगर व्यक्तिगत इनके जीवन की बात नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि परिवार में क्या हो रहा है ये परिवार के लोगों की बात है। लेकिन जब व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में होता है तो फिर उसका परिवार को भी उसकी आँच आती है। और दोनों जो परिवारों के संबंध हैं वो ऐसा इंडियन नेशनल लोकदल के लोग भी बताते हैं, और जो दूसरे इनके नज़दीकी लोग हैं, कि औपचारिक रामरूमी तक जिन बातों में ना हो
उनमें कैसे अब एक तरफा बातचीत हो सकती है या उनको एक करने की बातचीत उनमें की जा सकती है, कौन ऐसी मध्यस्थता कर सकता है? फिलहाल की परिस्थितियों में तो ऐसा लगता नहीं है। और ऐसे समय में जब पूरा जननायक जनता पार्टी सरकार में बड़ी हिस्सेदारी के साथ कर रही हो और एक तरफ से इंडियन नेशनल लोकदल अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही हो और पार्टी को दोबारा से उस फॉर्मेट में खड़ा करने का बड़ा काम चल रहा हो, ऐसे समय में एकता की बातें बेमानी सी लगती हैं। तो अजय सिंह चौटाला का जो बयान होता है वो बहुत ही सदा हुआ होता है। पॉलिटिकली मैच्योर तो वो हैं ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि पार्टी के जो फैसले हैं नीतिगत, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला बेहद भले ही संस्थापक हों और इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो भले ही ओम प्रकाश चौटाला जी हों, असल में अब जो फैसले हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह चौटाला लेते हैं, तो जननायक जनता पार्टी के दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला लेते हैं, जिनमें दुष्यंत चौटाला के ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं वो फैसले। और उन फैसलों को आगे जो डिप्लॉय करने की बात, आगे प्रसार करने की बात है, वो फिर काम दिग्विजय चौटाला करते हैं। और इनके बारे में भी तरह तरह की बातें चलती हैं, लेकिन जब तक प्रमाण ना हो तब तक यही कहा जा सकता है। अब इनके मुकाबले में अगर अभय सिंह चौटाला के पुत्रों की बात की जाए तो उनको अभी बहुत सीखने की ज़रूरत है। दुष्यंत और दिग्विजय के सामने अभी वो उस मैच्योरिटी पर नहीं पहुंचे हैं कि दोनों मुकाबले की स्थिति में आ सकें, इसलिए अभी तो चाचा भतीजा वर्सेस ही चलेगा काफ़ी लंबे समय तक। उनको अगर इस मुकाबले में आना है तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और ये जो पूरे बयान ऐसे दिए जा रहे हैं 2 साल से, अजय सिंह चौटाला ने एक साफ रणनीति बना रखी है, एक कि जब भी पत्रकार मुझसे सवाल करेंगे इस बारे में ज़रूर पूछेंगे। और मुझे सिर्फ ये कहूँगा कि जो ओम प्रकाश चौटाला जी हैं वो इस फैसले को रीथिंक करें। और आपने देखा होगा कि जब ओम प्रकाश चौटाला जी की पत्नी का निधन हुआ तो किस तरह की स्थितियां तब खड़ी हो गई थी और कैसे कैसे वीडियो आए थे। जिन परिवारों में इस तरह के अगर विक्षोभ की स्थिति हो, इस तरह के द्वेष की स्थिति आ जाए, उन परिवारों में फिर एकताएं नहीं हुआ करती, कम से कम हरियाणा में नहीं। और जिस समाज से चौटाला परिवार संबंध रखता है उस समाज में तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तो अब झगड़े जो हैं वो दुश्मन से बैठ के निपटाए जा सकते हैं, लेकिन भाइयों के बीच में अगर होता है तो बड़ा फिर उसको वक्त लगता है। लेकिन आज के ज़माने में और आज के जो दौर में जैसी जी रहे हैं उसमें फिर एकता की बातें बेमानी है, क्योंकि आजकल तो जो छोटे छोटे आम घरों के संयुक्त परिवार हैं वो ही नहीं चल पाते हैं। तो ये इतना बड़ा परिवार संयुक्त परिवार के रूप में अब दोबारा से स्थापित होना बहुत मुश्किल है। हाँ, इतना ज़रूर भविष्य में हो सकता है कि दोनों में से एक पार्टी अस्तित्व में रहे, एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी में बदल जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से क्षेत्रीय पार्टी को अस्तित्व समाप्त हो रहा है उसको देखते हुए ऐसे ही संभावनाएं ज़्यादा लगती हैं। लेकिन एक होने का सवाल मुझे कम से कम नहीं लगता है। आपको लगता हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। आपको क्या लगता है, क्या दोनों कभी एक हो सकते हैं? इस बारे में आप अपने ज़रूर विचार दें दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे 8 बजे।